हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में भी हमने हु के बारे में डिस्कस करना है और ये हमारा सेकंड नंबर नहीं, ये वही फर्स्ट पॉइंट ही है। अभी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का ही डिस्कशन चल रहा है और आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे जो शायद कल अधूरी रह गई थी, यानी कि लास्ट वीडियो में जो चीज़ें रह गई थी उनको भी देखेंगे आज। देखो होता क्या है कि WHO हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए आता है या सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए आता है। पूछने के लिए तो तब आएगा ना जब इंट्रोगेटिव की बात होगी। तो यहाँ पर तो हम इंट्रोगेटिव कर नहीं रहे, हम तो रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो जोड़ने का काम करेगा, रिलेशन बताने का काम करेगा। तो हु जो है, हु को एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी लिखा जाता है। वैसे तो कल हमने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल देखे, आज एक सीक्वेंस देखेंगे। देखो होता क्या है, कभी कभी मान लो कोई पर्सन आ गया और ये पर्सन हमारा एंटीसीडेंट है। इस एंटीसीडेंट के बाद यहाँ पर हमने हु या फिर हुम लगाना है। यहाँ हमें दो ऑप्शन दे देगा, हु या फिर हुम, क्या लगाए। और उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, उस सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा थिंक या फील या फाउंड या फिर नो, इस तरह के वर्ड लिखे होंगे। ठीक है, थिंक, फील, फाउंड, नो, थिंक, फील, फाउंड, नो, इस तरह के वर्ड लिखे होंगे और इस तरह के वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में कहीं दिखाई देता है तो आपने हर बार क्या लगाना है, WHO, हु लगाना है आपने। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राम नोज द स्टूडेंट्स, राम जानता है उन विद्यार्थियों को। द स्टूडेंट्स मतलब खास है, इन स्टूडेंट्स के बारे में पहले से कोई बात पता है ना। तो कह रहे हैं द स्टूडेंट्स whom आई थिंक। देखो द स्टूडेंट्स क्या है, हमारा पर्सन आ गया, एंटीसीडेंट आ गया है ना, द स्टूडेंट एंटीसीडेंट आ गया। अब यहाँ पर हु लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या लगाना था, हु लगाना था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हु, आगे भी मैच कर लो। फिर कोई सब्जेक्ट आएगा तो देखो सब्जेक्ट आई आ गया और फिर लिखा हुआ है थिंक, फील या फाउंड या फिर नो, इन चारों में से कोई एक वर्ड आएगा। तो देखो थिंक आया हुआ है, थिंक, तो यानी कि सेम सीक्वेंस बन गया। जब सेम सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर हुम नहीं बल्कि हु लगेगा। तो हुम नहीं लगेगा, हु लगेगा। अब देखो हु आई थिंक आर नाइस। सब्जेक्ट दो तरह से हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो जो कोई एक्शन कर रहा हो, दूसरा जिसके बारे में बात हो रही हो। तो अब देखो हु लग गया, किसी सब्जेक्ट के लिए लगा है, 10 स्टूडेंट्स के लिए लगा है। क्या इन स्टूडेंट्स ने आगे चलकर कोई काम किया है? नहीं, आगे चलकर कोई काम नहीं किया। आगे चलकर अगर हम देखें तो एक ही एक्शन वर्ब है और वो है थिंक। तो थिंक सोचने का काम तो, या फिर ऐसा मानने का काम तो आई ने किया है ना। थिंक के लिए तो सब्जेक्ट आई आ गया, थिंक वाला काम तो आई ने किया है, स्टूडेंट्स ने तो किया नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कोई एक्शन नहीं किया बल्कि इनके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि उन स्टूडेंट्स को राम जानता है जिनके बारे में आई थिंक, मुझे लगता है कि आर नाइस, यानी कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, आर नाइस। तो जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल था तो देख लो यहाँ पर आर लग गया, आर लग गया। ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना कि ये सारे वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पर्सन हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है। तो यहाँ हमारा एंटीसीडेंट क्या था, द स्टूडेंट्स। ये एंटीसीडेंट था और ये प्लूरल भी था, देखो ऐसे लगा हुआ है ना, प्लूरल था। तो हमने यहाँ पर आर लगा दिया और आर के बाद नाइस यानी कि एडजेक्टिव लगा दिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी हैव अ टीचर, हमारे पास एक टीचर है या हम एक टीचर को जानते हैं या एक टीचर है हमारे, एक अध्यापक है हमारे। whom वी फील, जिसके बारे में हमें लगता है कि, या जिनके बारे में हमें लगता है कि, फील मतलब लगता है कि, कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ऐसे टीचर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। तो अब देखो वी फील आ गया, सब्जेक्ट लगाकर ये फील आ गया, तो इन चारों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो उस सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो हुम लगा हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इस तरह से एरर फाइंड आउट करनी है। तो होम एरर हो गया। अच्छा, हमारा एंटीसीडेंट क्या है, अ टीचर। हमारे पास एक टीचर, पहली बार किसी के बारे में बात कर रहे हो तो वो इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट होगा तो आर्टिकल ए लगेगा, तो ए लग गया। अब ये टीचर जो है ये तो सिंगुलर है, एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी इन सभी वर्ड्स के बाद, वी फील वो वर्ड आ गया, वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो मॉडल वर्ब आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ मॉडल वर्ब आ गया, और मॉडल वर्ब को तो आपको पता ही है वो बदलता नहीं है। मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी रहे, अगर मॉडल वर्ब लगा है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बी वर्ब यानी कि प्राइमरी वर्ब प्राइमरी वर्ब में से अगर कुछ लगा होता तो हमें देखना होता कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, आई मीन हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं। इट वॉज आई, वो मैं था, इट वॉज आई हु टॉट यू, जिसने तुम्हें पढ़ाया। तो ये जो आई है जो कि प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट है, इसी एंटीसीडेंट के लिए हमने क्या लगा दिया, हु। और बात किसमें चल रही है, टॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म यानी कि बात पास्ट में हो रही है, तो हु टॉट यू, तो बात सही है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए था तो सब्जेक्ट ने तुम्हें पढ़ाया है। इट वॉज आई, वो मैं था, हु टॉट यू, जिसने तुम्हें पढ़ाया। तो हु का एक मतलब और क्या निकल सकता है, जिसने, जिसने तुम्हें पढ़ाया। इट वॉज आई हु टॉट यू। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर यही बात प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में रहती है ना, इट इज आई, वो मैं हूं, या फिर मान लो ऐसे, इट वॉज आई, वो मैं था जो तुम्हें पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में फिर यहाँ आप क्या लगाते, वॉज के वर्ब, तो जाहिर सी बात है आप लगाते वॉज। क्यों, क्योंकि हमारा जो एंटीसीडेंट है आई वो तो सिंगुलर है, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो यहाँ क्या लग जाता, वॉज लग जाता। और अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तो हम क्या लगा देते, एम लगा देते। आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाता, एम लग जाता। हु एम टीचिंग यू, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, वो मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इट इज आई हु एम टू टीच यू, तो जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सॉरी, हु एम टीचिंग यू, ठीक है, एम के बाद इज एम आर के बाद हम टीचिंग लिखते हैं तो आई एन जी लग जाएगा, हु एम टीचिंग यू। अब आगे देख लेते हैं। द मैन विच स्ट्राइव्स हार्ड, वो आदमी, द मैन मतलब वो आदमी, विच स्ट्राइव्स हार्ड, जो कड़ी मेहनत, स्ट्राइव्स STRIVES, स्ट्राइव्स का मतलब होता है एफर्ट लगाना, इंडेवर करना, यानी कि पेन्स। हमने किया था ना इस तरह के, मैंने नाउन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक वर्ड का अगर प्लूरल फॉर्म कर दिया जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। पेन का मतलब दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब हो गया प्रयास करना, एफर्ट लगाना, तो वो पेन्स का मीनिंग भी यही सेम देता है, प्रयास करना, एफर्ट लगाना, अटेम्प्ट करना, मेहनत करना। स्ट्राइव्स, जो बंदा, द मैन, जो लोग, विच, जो वो बंदा, वो आदमी जो स्ट्राइव्स करता है, कड़ी मेहनत करता है, हार्ड है ना, स्ट्राइव्स हार्ड, कड़ी मेहनत करता है, गेट्स द फेवर ऑफ गुड लक, किस्मत उसका साथ देती है, भाग्य उसका साथ देता है। अब देखो यहाँ पर एक गलती है, विच लग गया, मैन की बात हो रही है तो मैन के लिए हम कभी विच नहीं लगाएंगे। विच कहाँ लगेगा, या तो किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो, या फिर एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह की बात हो, तो जानवरों या पंछियों की बात हो, उनके लिए विच लग जाएगा। इंसानों के लिए हम यहाँ पर विच यूज नहीं करेंगे। यहाँ क्या एरर आ रही है, हु लगना चाहिए था, द मैन हु स्ट्राइव्स हार्ड, तो विच नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा हु, WHO, हु स्ट्राइव्स हार्ड गेट्स द फेवर ऑफ गुड लक। अब क्योंकि सिंगल बंदे की बात हो रही है तो देख लो गेट्स एस लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और हु स्ट्राइव्स देखो एस लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। आगे देख लेते हैं। गांधी जी इज द मैन whom we believe, जब we believe आ गया
देखो बिलीव, फाउंड, नो, इसी तरह जैसे थिंक आया था, फील आया था, फाउंड आया था, नो आया था, उसी तरह थिंक की जगह हम बिलीव भी लिख सकते हैं। तो ये बिलीव एक नया वर्ड है, इसलिए मैंने इस वर्ड को भी यहाँ पर रखा एक सेंटेंस में। तो वी बिलीव, तो देखो वही बात आ गई ना, वी बिलीव गांधी जी इज द मैन, गांधी जी वो आदमी हैं जिनके बारे में वी बिलीव, हमें विश्वास है या जिनके बारे में हम मानते हैं कि वी बिलीव अचीव्ड फ्रीडम फॉर द कंट्री सिंगल हैंडेडली, जिन्होंने अकेले ही मतलब फ्रीडम हासिल की, अचीव्ड मतलब फ्रीडम, आज़ादी पाई या आज़ादी दिलाई देश को। ठीक है, अब बात ये आती है कि अचीव्ड करने का काम किसने किया है भाई? गांधी जी ने किया है। तो गांधी जी कौन है? गांधी जी इज द मैन। गांधी जी के बाद ये जो द मैन आ गया, ये हमारा क्या हो गया? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट हो गया, तो एंटीसीडेंट हो गया, इसके बाद हुम लिखा हुआ है, क्या यहाँ हुम आना चाहिए? जब वी के बाद बिलीव आ गया, देखो सब्जेक्ट के बाद इन चारों में से या फिर ये बिलीव जैसा वर्ड आ गया, तो इससे पहले तो हमें यहाँ हूँ लगाना चाहिए था। यहाँ लगा हुआ है हूँ, तो हूँ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हूँ लगेगा। क्यों लगेगा हूँ? अब ये भी सोचो क्यों लगेगा हूँ? क्योंकि देखो गांधी जी ने ही तो काम किया है। क्या काम किया है? अचीव्ड करने का, कुछ पाने का काम किसने किया है? गांधी जी ने किया है। तो गांधी जी यानी कि द मैन ने किया है। तो द मैन जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है? हु लगता है, तो इसलिए हम यहाँ हु लगाएंगे। जब भी हमारा एंटीसीडेंट आगे आने वाले पार्ट में कोई काम या कोई एक्शन कर रहा होगा, तो हम उसको हु लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर वो खुद ही प्रभावित हो रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए हम हुम लगा देंगे। तो ये था कंसेप्ट आज हु के बारे में जानने का। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हु लगाएं कि हुम लगाएं। तो हुम लगता है ऑब्जेक्ट के लिए और हु लगता है सब्जेक्ट के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो हु का पॉइंट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब इस हु के बाद नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और देखो अगर आप वीडियो वॉच करते हो और अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।